एक चीज और, मिस्टर चौधरी और मिस दीक्षित को भेजिए जरा अंदर। सिट पूर्वी, आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। मिस पूर्वी की योग्यता और इनके टैलेंट को आपने इन्वेस्टर्स की मीटिंग में देख ही लिया हो। हम इनके काम से बहुत इंप्रेस हुए, इसलिए एक फैसला लिया है हम। मिस पूर्वी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला। सर क्या? मिस पूर्वी, आज से तुम इस प्रोजेक्ट की CEO होगी। हमारा मुकाबला अर्जुन से है और तुम उसे अच्छे से जानती, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया और मुझे पूरा यकीन है पूर्वी, तुम ये काम दिल लगा के करोगे। एनीवेज, आई एम गोइंग बैक टू लंदन और यहाँ का काम तुम संभाल ही लो। आई हैव फेथ इन यू। कांग्रेट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे खरीद लिए हैं हमने तुम्हारे भाई को, नौकर है वो हमरा, मालिक हैं हम उसके। 5 लाख? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ पापा, 5 लाख। जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी, मैंने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम पहले 3 महीने तक जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर हमने 3 महीने से पहले जॉब छोड़ दिया तो हमें 5 लाख के रूप में पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और अब वतन उस कंपनी का मालिक बन चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी उसके पास जा चुके हैं, इसलिए 3 महीने तक मुझे उसके अंडर काम करना ही पड़ेगा। अब सब ठीक हो जाएगा भैया। आपको अब उस वतन की और गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया है। अब ये पैसे लेकर उस वतन के मुंह पर मारना और उन लोगों की शक्ल कभी मत देखना। और इस बात का जब अर्जुन को पता चलेगा कि हमें 5 लाख रुपए मिले हैं तो उसका घमंडी चकनाचूर हो जाएगा। सर, कम इन। सर, आपका सारा सामान मैंने कार में रखवा दिया है और आपकी फ्लाइट के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है। थैंक यू। यू मे गो नाउ। बस अब एक चीज बची है। हेलो। तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू। मुझे थैंक्स मत बोलो, तुम्हारी डील इतनी कमाल की थी। अभी तुमने होटल के 90% शेयर्स मुझे दे दिए तो होटल मेरे नाम पर ही हो गया, इसीलिए मैंने तुम्हारी डील मान ली और तुम्हारे दिए हुए पैसे मैंने पूर्वी को दे दिए और उसे होटल का CEO भी बना दिया। हम वहाँ के खुद थैंक यू बोलना चाहते हैं। परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया और मेरा काम भी हो गया। दोनों होटल एक तरह से मेरे ही नाम पर है, मेरा काम भी हो गया। अब इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। अच्छा अर्जुन, एक बात कहूँ, मैंने जितना भी पूर्वी के साथ काम किया है, जितने भी दिन बिताए हैं, उसमें एक बात समझिए कि उसके दिल में तुम्हारा प्यार का एहसास आज भी है। उसने चाहे जो भी किया है सब सही है, लेकिन उसने तुम्हें दिल से कभी नफरत नहीं की। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार आज भी जिंदा है। तो मेरी सलाह यही है कि तुम उसे सब सच बता दो। जिंदगी बहुत कीमती होती है मेरे दोस्त, उसे ऐसे मत गवाओ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन काश कि हम पूर्वी को सब कुछ बता सकते, लेकिन हम कहाँ करें। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पूर्वी हमारी जिंदगी है। लोगों की सुरक्षा के लिए हम ये सब झूठ बोल रहे हैं। बाकी तुम्हारी इच्छा है। चलो, ऑल द बेस्ट। बाय। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें जाना है, लेकिन ये याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। भगवान तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारे साथ। हाँ बेटा, हमारे परिवार की खासियत यही है कि हम लोग हमेशा
एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। किसी पे कोई मुसीबत आती है तो सब लोग उसका साथ देते हैं। इसीलिए हम लोग आज तक हर मुश्किल से उबर के आए हैं, और अभी भी कोई मुश्किल आएगी तो हम उससे ही पार हो जाएंगे। जी पापा। अब कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अब हमारे अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये है मिस पूर्वी, आज से तुम इस प्रोजेक्ट की CEO होगी। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू माँ। पूर्वी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया। अब ये लीजिए, और ये पैसे जाकर उस वतन के मुंह पर मार के आइए, और कल से आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं पूर्वी, ये पैसे हम तुमसे कैसे ले सकते हैं? इससे हमारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हम पहले जैसी जिंदगी दोबारा जी सकते हैं। नहीं, हम ये पैसे तुमसे नहीं ले सकते, इन्हें रखो। भैया, हमें परमानेंट जॉब मिल गई है, घर तो हम धीरे धीरे करके खरीद ही लेंगे, और तब तक हमारी सैलरी इतनी होगी कि हम एक अच्छा सा घर रेंट पे ले ले, है ना पापा? और वैसे भी अगर इन पैसों को लेकर हम अपने पास रखेंगे और आपको वहां जाना पड़ेगा, तो हम लोग भी चैन से नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्लीज ये पैसे जाकर उस वतन को दे आइए, ताकि आपको उस जॉब से छुटकारा मिले। लेकिन पूर्वी। बेटा, पूर्वी ठीक कह रही है। देखो, तुम अपने लिए नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए जाना पड़ेगा तुम्हें। ले लो बेटा। तो हमरे किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा तुम पर। ठीक है, तुम तुम्हारा करो, हम हमरा करते हैं। बोर हो रहा है, थोड़ा मजा लेते हैं। क्या करें, तुम पर हमरा किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा है। आओ तनिक बैठो, देखो तो से बहुत मजा आएगा। हाँ वतन, क्या चाहते हो, बोलो। अबे तेरे बाप की शादी है क्या? हाँ वतन, कब भूल गया का? हाँ, बॉस हूँ तेरा मैं, बॉस। नौकर है तू मेरा, अपनी औकात मत भूल। तुम जैसे लोगों से बात करने का यही तरीका है। तुम्हें पता है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। ये मेरी परवरिश एक अच्छे घर में हुई, वरना किस तरीके से बात करता वो तुम्हें भी पता चल जाता, समझे? हाँ बेटा, हाँ सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। साले आ इधर, तेरे को दिखाता हूँ मैं। मुझे घर आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारा काम छोड़ दिया है। का कह रहे तू? अरे का बौरा हो गया है का तू? हाँ, की याददाश्त खराब हो गई तेरी? कॉन्ट्रैक्ट भूल गया तू? हैं? या 5 लाख तेरे साले सपने में आए थे कल? तू बस गिन लेना, कहां से लाऊंगा ये मुझ पे छोड़ दे। साला क्या लॉटरी लग गई है कि भीख मांगेगा तू? बेटा सपने से निकल जा और इधर आ, तेरे को दिखाता हूँ, तेरा बाप बैठा है इधर। मेरे सपनों की चिंता मत कर वतन, आज से तेरी नींद उड़ने वाली है। पैसे देता हूं, आज से तेरी गुलामी बंद। बुरे लोग घमंड में अक्सर ही भूल जाते हैं कि जीत सच्चाई की ही होती है, और लक्ष्य की भी हुई है। अब वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, समझे? आपका तबीयत खराब लग रहा है। सुबह से चक्कर आ रहा है, लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। देखिए, आप अपने तबीयत का ख्याल रखा करिए। अभी अभी तो आपको दिल का दौरा पड़ चुका है एक बार। उनसे ये भी नहीं कह सकते कि वो दिल का दौरा जो था वो नकली था, लेकिन इस बार तो हम सही में बीमार हैं। इनसे क्या कहें,
हम आपको दवाई लेके आते हैं। हाँ नमस्ते। अरे भानु, यहाँ कैसे? हम सिर्फ यही कहने आए हैं कि आज के बाद तेरा और हमारा याराना खत्म नहीं चल पाएगा और आगे तक, बस। अरे क्या बात कर रहा है यार, ये सब क्या अनाप शनाप बोल रहे तू? अरे हमसे क्या पूछ रहा है? जाके अपने बेटे से पूछ, क्या किया है उसने? हाँ, वो बिना सोचे समझे अपनी कंपनी में वो रायचंद को पार्टनर बना दिए है प्रॉफिट में, जानते हो? अरे ऐसा नहीं हो सकता यार। अरे हमारा अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो कर चुका, जो उका करना था ना वो कर चुका। वो खाली शादी हमारी बेटी के साथ नाम के लिए किए हैं, लेकिन अभी तक चाहता है वो पूर्वी को, और वो पूर्वी की खातिर उसने सब किया। हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इस बार हम नहीं छोड़ेंगे अर्जुन को, बता दे रहे हैं। क्या है भानु, अर्जुन हमारा बेटा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा दामाद भी तो है ना? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा दामाद है और हमारी बेटी का हस्बैंड, लेकिन वो हमारी बेटी को नहीं चाहता है। कहा है ना कि वो नाम के लिए हमारी बेटी का हस्बैंड है, सोचता समझता सब कुछ है उस साला, लेकिन हमारी बेटी के लिए नहीं, उस साली पूर्वी के लिए सोचता है। वो नहीं छोड़ेंगे इस बार हम उसको, सही बता रहे हैं हम। खुले आम मदद करता है उसकी, कोनो इज्जत का ख्याल नहीं रखता, खुले आम मदद करता है उसकी। वो साला हमारी बेटी को धोखा दे रहा है, वो ना जाने और क्या क्या करता होगा। हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं है उसको। तुम सबको नहीं छोड़ेंगे बच्चा, ये हम वार्निंग दे रहे हैं, समझे? भानु देख, हम और तुम जो है वो बचपन के दोस्त है ना? ये देख बच्चा, हमको है ना दोस्ती का फलसफा मत सिखा। बहुत देखे हम साला ये दोस्ती का फलसफा, लेकिन एक बात सुन ले, हमको हमारी बच्ची से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। ये दोस्ती वोस्ती सब गई भाड़ में। लेकिन तुम्हारी बेटी तनुश्री जो है वो तो अर्जुन से प्यार करती है। हमारी तन्नू है ना, बिना अर्जुन के बहुत ज्यादा खुश रहेगी, बहुत ज्यादा। क्या है भानु, देख तू ये गुस्से में ना ये ज्यादा उल्टा सीधा काम मत कर। क्या है भाई, देख हमको 2 दिन का टाइम दे, 2 दिन में हम सब कुछ ठीक कर देंगे। सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन दे रहे हैं हम तुमको। अगर ये 2 दिन में तुमने सब कुछ ठीक नहीं किए तो याद रख बच्चा, हम क्या कर सकते हैं। तुम सबको सलाम सड़क पर ले आएंगे, भीख मांगने के लिए मोहताज कर देंगे बच्चा सिंह। हम बता दे रहे हैं, भानु प्रताप सिंह अपनी बेटी के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। एक एक को मार डालूंगा मैं, सही बता रहे। ध्यान रखना, 2 दिन। ये समधी जी कहाँ चले गए? कुछ हुआ है का? अरे हमरा तो समझ में नहीं यार कि हमारा बचपन का दोस्त पैसे के लिए इतना कमीना निकल सकता है। लेकिन हमको तो हमेशा से विश्वास था कि वो भरोसे के काबिल है ही नहीं। अरे वो आदमी तो पैसा के लिए अपने आत्मा तक को बेच सकता है, लेकिन आपको काहे इतना आश्चर्य हो रहा है? आप भी तो वह किए हो ना, अर्जुन के साथ पैसे के लिए अपने बेटे को बेच दिए। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने वही किया जो अर्जुन के लिए सही था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? भूल गई हो क्या कि हम कौन हैं? हम कभी नहीं भूले कि आप हमारे पति हैं, लेकिन हाँ, आपको तो कभी याद ही नहीं रहा कि हम आपकी पत्नी हैं। कभी नहीं। लेकिन हम यहाँ आपकी पत्नी की हैसियत से नहीं, अपने बच्चों की माँ की हैसियत से आए हैं। हम रोज रात को लल्ला को रोते हुए देखते हैं, सारी सारी रात जाग जाग कर बिताता है हमारा लल्ला। दिल कर मर रहा है हमारा लल्ला। और क्या बुरा करेंगे, कितना बुरा करेंगे? आप कभी सोचे हैं बच्चों के बारे में इस घर में क्या हो रहा है? आपको नहीं पता। बतन, निशा, तनु, अर्जुन, इनमें पति पत्नी जैसा कोई संबंध है ही नहीं। कोई संबंध नहीं। काहे कि ये रिश्ता जबरदस्ती का है। आप करवाए हैं,
पैसों की खातिर। इस घर में पैसा तो खूब है, पर किसी की आत्मा सुखी नहीं, सब आपकी वजह से। और कभी सोचे कि भगवान न करे कि आपको कल को कुछ हो जाए तो पीछे कहाँ छोड़ के जाएंगे? ये बेईमानी का दो पैसा, ये पैसा की वजह से हमारे घर को श्राप लगा है। हमारे सब बच्चों की शादी हो गई, लेकिन लल्ला किसी को भी नहीं हुआ। हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ ना जी। काहे अब नाती का मुंह देखने को तरस कर, इसी पैसे की वजह से। और हमारी बेटी उसी बच्ची पूनम, उसने क्या गलती की थी? सिर्फ आपके गुस्से की वजह से वो हमसे दूर हुई है। वो तो बस यही चाहती थी ना कि अपना मनपसंद जीवन साथी के साथ जीवन गुजारे, लेकिन आप चाहते थे कि पैसे वाला हो। अपना मर्जी से शादी करके चली गई, और देखा जैसे ही उस पे से आपका साया हटा, वहां भी खुशियां आ गई। हमारी बच्ची मां बनने वाली है। आप दादा तो ना बन सके, लेकिन नाना जरूर बनेंगे। और आज हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके गुस्से की वजह से हमसे दूर है, सिर्फ आपके गुस्से की वजह से। वो लल्ला जिस पर आपको बहुत नाच था, बहुत गर्व था, आपकी एक आवाज पे जान देने को तैयार था, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आज जीने में कोई रस नहीं, उसे जीने की इच्छा ही नहीं। कहा है सब कुछ खत्म कर दिए आप जी, सब कुछ। अपने आप को देखिए तनिक, और वो भानु प्रताप को देखिए, जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। और आपका अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिए, उनके अरमानों को कुचल दिए, आप सब खत्म कर दिए। ये झूठ है, ये गलत है, ये सच नहीं है, सच नहीं है। सच बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा। हमको खुद समझना होगा बच्चा सिंह, तुमने आज तक क्या क्या किया। साला हार नहीं सकते ना। बदन सिंह नाम है हमारा, बदन सिंह, जिसके सामने पूरा शहर कांप उठता है। और वो दो कौड़ी के लक्ष्य और निशा के सामने तो बिल्कुल नहीं है। क्या साले वो लक्ष्य और निशा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस ससुरी हार हमारी जीत में बदल जाए, जीत में बदल जाए। मैं बताऊं क्या कर सकते हो? अरे दुल्हन, तुम यहां क्या कर रही हो? जेठ जी, हम दोनों की सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है। वो लक्ष्य आपके और निशा के बीच आ रहा है, और पूर्वी मेरे और अर्जुन के। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लक्ष्य आपको छोड़ के ही ना जाए तो फिर मजा आएगा। आप आराम से लक्ष्य के मजे लेना, और उसको हो रही तकलीफ से पूर्वी को जो तकलीफ होगी उसके मजे मैं लूंगी। आप जानते नहीं हैं अभी कि
तनुश्री क्या चीज है? अरे वो सब तो ठीक है दुल्हन, पर उस ससुरे लक्ष्य का कुछ नहीं कर पा रहे। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 5 लाख देकर वो मुक्त हो सकता है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे उंगली टेढ़ी करने की जरूरत है। इनफैक्ट पूरा का पूरा डब्बा उल्टा करने की जरूरत है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि लक्ष्य खुद ब खुद आपकी गुलामी करना चाहे तो फिर तो मजा आ जाएगा। उस निशा और लक्ष्य को तो अब डबल तकलीफ होगी। क्या बात है बे? हाँ? कितना मन लग गया तेरा कि बिन बुलाया आ गया? आज बिन बुलाया आया हूं। आज के बाद तो कभी बुला भी नहीं पाएगा। शक्ल भी नहीं देखूंगा तेरी मैं, समझा? का बे? बड़ी अकड़ के साथ बात कर रहा है। नौकर है, नौकर की जगह पर रहे, समझा ना? औकात भूल गया का वापस? औकात भूला नहीं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने आया। साले तुझे तो भी इतना जोर नहीं तुझमें कि मुझे मार सके। तेरी औकात सिर्फ इसमें है। इन्हीं के दम पे खरीदा था ना तूने मुझे। ले, ये ले। इन्हें देख के खुशी मिल सके, सुकून मिल सके, खुश हो जा। और हाँ, अगर कहीं से थोड़ा सबक मिल सके, थोड़ी समझ मिल सके ना, उसे भी खरीद लेना। क्योंकि दिल तो तेरे पास है ही नहीं, ना ही दिमाग, सिर्फ पैसा है। एक बात और, ये जो पैसा है ना, बहुत ईमानदारी से कमाया हुआ है। ये तुझे हजम नहीं होगा। दिल तो तेरे पास वैसे है नहीं, और दिमाग से तू खाली है, इसलिए तेरे दिमाग का हाजमा भी खराब हो जाएगा। आज इसी पैसे ने मुझे आजाद कर दिया। और तुम मेरी लाचारी पे बहुत खुश होती होगी ना? इन्हीं पैसों के लिए विश्वासघात किया ना तुमने मेरे साथ। आज इन्हीं पैसों ने मुझे आजाद कर दिया। हमने विश्वासघात किया ये तो नहीं पता, पर अभी जो तुमने किया बहुत अच्छा किया। हम तो शुरू से यही चाहते थे कि बस किसी तरह तुम्हें छुटकारा मिल जाए। मेरा ये सपना अब सच होने ही वाला है। वतन की गुलामी से आजाद हो जाऊंगा मैं। जब वतन ये देखेगा कि मैं पैसे लेके आ गया तो उसके होश उड़ जाएंगे। अरे हमारा नाम वतन सिंह है। अरे वो लक्ष्य का है हमारे सामने है? भले ही वो पैसा लाया हो तो क्या हुआ, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे हम। इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकते हो? लोगों को डरा के, उनको धमका के, उनसे अपना काम करवाते हो। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत बुरा हश्र होगा तुम्हारा। बहुत लोगों की बद्दुआएं। अरे कोई बद्दुआ हमको नहीं लगता, समझाना। कौन रोकेगा हमको? हाँ, कौन रोकेगा? वो तुम्हारा फटीचर लक्ष्य। जिसे फटीचर बोल रहे हो ना, वो पहले ही तुमसे जीत चुका है, और अब वो तुम्हारे चुंगल में कभी नहीं फंसेगा। अरे छूट गया तो क्या हुआ? हाँ, तुम तो हो ना हमारे पास। हाँ? हमसे तुमको कौन बचाएगा? साला अगर उसको नहीं सता सके ना, तो हमारी पूरी इच्छा तुम्हें सताकर पूरी करेंगे। जो करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी जिंदगी में तुम्हारी पत्नी बनने से बुरा और क्या हो सकता है? साला सर फोड़ देंगे। मारना चाहते हो? सोचना भी मत। हमें लक्ष्य को मारने की धमकी देके हमसे जबरदस्ती शादी तो तुमने कर ली, पर हमारा प्यार और अपने लिए इज्जत कभी हासिल नहीं कर पाओगे। हम वतन से प्यार करते हैं, और हमारे पापा मम्मी भी इस शादी से खुश हैं। हमने पहले ही मन बना लिया था कि हम वतन से शादी करेंगे। हम तुम्हें बताने वाले थे, लेकिन बताने का मौका ही नहीं मिला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.